हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला। आज हम लोग बात करेंगे ट्यूबलेस टायर और ट्यूबुलर टायर। मतलब ट्यूबलेस टायर क्या होता है और ट्यूबुलर टायर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ट्यूबुलर टायर क्या होता है। तो ट्यूबुलर टायर वैसा टायर होता है जिसमें हम ट्यूब का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि आप बाइक का पंचर बनवाने जाते होंगे तो आपका बाइक को जब मैकेनिक खोलता होगा तो पहले उसमें से एक ट्यूब निकालता होगा और फिर उसके ट्यूब को पंचर बनाता होगा, फिर ट्यूब को उसमें लगा देता होगा। तो उसको बोलते हैं हम ट्यूबुलर टायर। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि उसमें ट्यूब होता ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर में ट्यूब होता है या नहीं होता इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आप जान लीजिए जिसमें ट्यूब होता है उसको ट्यूबुलर टायर बोलते हैं और जिसमें ट्यूब नहीं होता उसको हम ट्यूबलेस टायर बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट लिया है ट्यूबुलर टायर और ट्यूबलेस टायर को तुलना करने के लिए। तो पहला पॉइंट जो है वो पंचर। तो पंचर तो दोनों टायर ही होते हैं, ट्यूबलेस टायर भी होते हैं, ट्यूबुलर टायर भी होते हैं। लेकिन हम पहले बात करेंगे ट्यूबुलर टायर का, जिसमें ट्यूब लगता है उस टायर के पंचर होता है। तो क्या होता है, तो ट्यूबुलर टायर में जब पंचर होता है तो उसमें हवा एकाएक निकल जाता है। और यदि आप गाड़ी को बहुत स्पीड में चला रहे हैं और वो एकाएक पंचर हो गया तो हवा उसमें एकाएक निकल जाता है। इससे आपकी गाड़ी पे जो नियंत्रण होता है वो खो सकता है और आपकी एक्सीडेंट हो सकती है। तो इसमें सेफ्टी से रिलेटेड भी नुकसान एक है कि अगर टायर में पंचर एकाएक हो जाता है तो इसमें हवा जो होता है वो एकाएक निकल जाता है और आपके गाड़ी के नियंत्रण खो जाती है। इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत अधिक होती हैं। लेकिन ट्यूबलेस टायर में ऐसा नहीं होता है। ट्यूबलेस टायर में अगर पंचर होता भी है तो उसका जो एयर होता है वो धीरे धीरे करके रिलीज होता है। इससे गाड़ी पर नियंत्रण बना रहता है और आपका एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ही माइनर हो जाती हैं, बहुत सी कम हो जाती हैं। अब दूसरा पॉइंट है वजन, वेट। किसका वेट अधिक होता है, तो ट्यूबुलर टायर जो होता है उसका वेट अधिक होता है और ट्यूबलेस टायर का वेट कम होता है। तीसरा पॉइंट है प्राइस, किसका लागत अधिक लगता है। तो ट्यूबुलर टायर जो होता है उसकी लागत कम लगती है, मतलब वो कम पैसे मिल जाता है। मानिए 1000-1500 में आपको ट्यूबुलर टायर मिल जाएगा और ट्यूबलेस टायर होता है उसका जो लागत होता है वो अधिक होता है। आपको 2000 से 2500 रुपये में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा बाइक के लिए। तीसरा पॉइंट है मेंटेनेंस। तो ट्यूबुलर टायर जो होता है उसका मेंटेनेंस काफ़ी हाई होता है, क्योंकि उसमें पंचर अधिक होती हैं और पंचर होती हैं तो गाड़ी में नियंत्रण खो जाता है। इसलिए आपको रेगुलर उसमें चेक करना पड़ता है तो कहीं कोई कील तो नहीं लगा है या कहीं कोई कंकड़ तो उसमें नहीं फंसा है, क्योंकि कंकड़ से भी पंचर हो सकती है। अगर आप बाइक चला रहे हैं उसमें एयर कम है तो कहीं आप गड्ढे में गिरे और उसमें कंकड़ फंसा हुआ तो कंकड़ की वजह से भी पंचर हो सकता है। तो उसको आपको रेगुलर चेक करना पड़ता है ट्यूबुलर टायर में। लेकिन ट्यूबलेस टायर में ऐसा नहीं होता। ट्यूबलेस टायर का मेंटेनेंस काफ़ी सस्ता होता है और उसमें आप चेक भी नहीं करेंगे फिर भी आप चलते रहेंगे, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो मेंटेनेंस के मामले में ट्यूबलेस टायर ट्यूबुलर टायर से बेहतर है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, तो गाड़ी जब रोड पे चलती है तो रोड को पकड़ के चल रही है या रोड से ऊपर उड़ के चल रही है, उसके बारे में ट्रैक्शन कंट्रोल ही बताता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो होता है वो ट्यूबुलर टायर का हल्का होता है, लेकिन ट्यूबलेस टायर में ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ही बेहतर होता है, वो रोड से चिपक के चलता है। इसलिए अगर आपके गाड़ी में ट्यूबुलर टायर है तो आप हाई स्पीड पर चलेंगे तो आपको बबलिंग महसूस होगी। लेकिन आपकी गाड़ी में अगर ट्यूबलेस टायर है तो आप गाड़ी को कितना भी तेज़ चला लीजिए अपने लिमिट के अनुसार, लेकिन उसमें वबलिंग महसूस नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग। गाड़ी को हैंडलिंग करना किस टायर में बेहतर होता है, तो ट्यूबुलर टायर में हैंडलिंग करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है अनइवन होता है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है ट्यूब के अनुसार। तो इसलिए आप जब गाड़ी चलाएंगे तो आपको जर्क महसूस होगा, कभी कभी बबलिंग महसूस होगा। इसलिए ट्यूबुलर टायर में जो भी ट्यूबुलर टायर का हैंडलिंग काफ़ी कठिन होता है, लेकिन ट्यूबलेस टायर में ऐसा नहीं होता है। ट्यूबलेस टायर में जो प्रेशर होता है वो इवन होता है चारों तरफ, इसलिए आपको ट्यूबलेस टायर में आपका जो हैंडलिंग होता है वो काफ़ी बेहतर होता है, बेहतरीन तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोग ट्यूबलेस टायर के मेरिट के बारे में देखें, अब हम उसके डीमेरिट के बारे में जान लेते हैं कि उसमें डीमेरिट क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि उसमें जो फिटिंग होती है वो काफ़ी कठिन होती है, उसमें एक्सपर्ट ही उसको फिट कर पाते हैं, क्योंकि उसमें ट्यूब का तो प्रयोग होता नहीं है। लेकिन जब ट्रिम जो होता है उसमें टायर को अच्छे से जब फिट नहीं होता है तो उसमें लीकेज रह जाती है। लीकेज रहने के कारण कुछ दिनों के बाद उसमें से एयर निकल जाती हैं। इसलिए ट्यूबलेस टायर का फिटिंग करना काफ़ी कठिन होता है। आप किसी छोटे दुकान पे जाएंगे वो फिट तो कर देगा, लेकिन या तो आपका रिम डैमेज हो जाएगा या तो उसमें लीकेज बना रहेगा। तो इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप किसी एक्सपर्ट से ही ट्यूबलेस टायर को फिट करवाएं। दूसरा डीमेरिट है, अगर ट्यूबलेस टायर में कोई बड़ा पंचर हो जाता है उसको नॉर्मल मैकेनिक्स नहीं बना पाएगा, जो उसका एक्सपर्ट रहेगा वही बना पाएगा बड़ा पंचर। अगर छोटा पंचर रहता तो उसको तो बना लेगा, लेकिन अगर बड़ा पंचर हो जाता है ट्यूबलेस टायर में तो उसको बनाना थोड़ी सी कठिनाई होती है और जो एक्सपर्ट होते हैं वही उसको बना पाते हैं।
यह ट्यूबलेस टायर का सेकंड डीमेरिट है। पर ट्यूबलर टायर जो होता है उसका पंचर कहीं भी आप बनवा सकते हैं, कोई भी छोटा मैकेनिक्स भी उसको अच्छे से बना देता है। तो ट्यूबलर टायर कुछ मामले में बेहतर भी है ट्यूबलेस टायर से। अब हम देखते हैं ट्यूबलेस टायर का सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट। तो ट्यूबलेस टायर का सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट क्या है कि अगर उसके साइड में पंचर हो जाता है तो वो कभी बन ही नहीं सकता है। अगर आप उसके बीच में पंचर होता है तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन अगर उसके साइड में पंचर हो जाता है तो आप कभी उसको बनवा नहीं सकते हैं। आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप दूसरी टायर उसमें लगवा लें, क्योंकि वो बन ही नहीं पाता है। लेकिन ट्यूबलर टायर क्या होता है, ट्यूबलर टायर में अगर साइड में पंचर हो जाता है तो आप उसको बनवा सकते हैं। और हमारे भारत में तो देसी जुगाड़ भी है, उसमें गेटर डाल के फिर उसको लगा देते हैं लोग। उसमें केवल आपका ट्यूब नुकसान हुआ रहता है तो ट्यूब का पंचर बना देते हैं, या ट्यूब को नया ट्यूब लगाकर उसको उसमें गेटर डाल के कुछ दिनों तक आप उस टायर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्यूबलेस टायर में ऐसा नहीं होता। अगर आपके ट्यूबलेस टायर में साइड पंचर हो जाता है तो आपको टायर ही पूरा बदलना पड़ेगा। अगर मेरा ओपिनियन माना जाए तो मैं ट्यूबलेस टायर को आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सेफ्टी और हैंडलिंग के मामले में ट्यूबलेस टायर बेहतर है ट्यूबलर टायर से। आप क्या सोचते हैं, ट्यूबलर टायर बेहतर है कि ट्यूबलेस टायर बेहतर है? कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।